बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जादू, बंदिश, नजर बद सब के तोड़ के लिए आयत करीमा का ये बेमिसाल वजीफ़ा आपके लिए हाजिर है। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने आयत करीमा का अमल आपको बताया था रिस्क के हवाले से भी या हाजत के हवाले से। हाजत और रिस्क, ज़ाहिर है कि इस वक्त हाजत तो सबसे ज़्यादा जो बयान की जा रही है वो रिस्क के मामला आती हैं, लेकिन चलें उसके अलावा भी कोई हाजत हो तो उसमें आयत। आज आयत करीमा का ये अमल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जो मैं अक्सर कमेंट्स में मुझसे जो पर्सनल पे भी बात कर रहे हैं कि शाह साहब सारे वजीफे करके देख लिए, आपके बताए हुए भी वजीफे करके देख लिए। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग वज़ाइफ इतने किए हैं, कर करके थक गए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। दोस्त, आपने ये सोचा कि दुनिया को मिल रहा है इन्हीं वज़ाइफ से, दूसरे लोगों को इसके असरात में आपको क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है कि आप जादू का शिकार हुए हुआ हो सकता है आपके हालात पहले बहुत अच्छे थे, अभी बहुत वस्त जा रहे हैं, आप नजर बद का शिकार हुए हुआ, ठीक है। हो सकता है आप पे किसी कोई बंदिश या कोई दूसरे असरात हों और उसका प्रॉपर इलाज ना हो पा रहा हो। मतलब ये कि आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़े हों या आपको किसी ने सही अमल भी बताया हो, तो आप उसको चंद दिन, क्योंकि ये जैसे मैं भी ये अमल आपको बताने जा रहा हूं, जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे आप फौरी तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अमल 21 दिन पूरा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, बीच में कुछ भी नागा आ जाता है, तो फिर इसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतनी सख्त हिदायत है इसके बारे में, ये आयत करीमा है, इसको आप इतना ईजी नहीं ले सकते। अमल असर करेगा लेकिन ईजी नहीं लेना। तो यहां मसला मसाइल है कि हम इजी ले लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिलैक्स नहीं होना। पहले तो आप सबसे एक काम करेंगे, अगर आप बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, देखिए कुरान को पढ़िए। कुरान का पढ़ना सवाब है, कुरान की तलावत सुनना सवाब है, कुरान को छूना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है। लेकिन आप शुरू से लेकर करें ना, सूरह अलिफ लाम मीम से शुरू करें और अंत तक वन्नास तक पढ़ें, उसमें सवाब है ना। तो आप मुसलसल रिपीटेडली क्यों मतलब ये वज़ाइफ और चिल्लों के चक्कर में पड़ते हैं, जब आप उसको नहीं निभा पा रहे, या जो आपको बतला रहा है चैनल पे या यूट्यूब पे जो वीडियो बना के डाल रहा है, जब वो आपकी सरपरस्ती नहीं करता, आपका व्हाट्सएप को आपका नंबर नहीं देता, आपके साथ इन टच नहीं है कमेंट्स के अंदर, आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो छोड़ देना फिर ऐसे अमल को। क्या फायदा आपका, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आप चुप करके वो अमल कीजिए जो आपको कल को ये कोई 19-20 हो आपको बताया तो सही, भैया इस तरह की ये करना है, अब ये हो गया तो अब ये कर लो, अब ये हो गया तो ये कर लो। अगर व्हाट्सएप पर भी कोई आपसे राब्ते में नहीं है और उसकी सरपरस्ती नहीं है किसी भी आमिल की या किसी बताने वाले की जो वजीफा बता रहे हैं, तो फिर उसके अंदर हाथ ना डालें तो अच्छा है, वरना फिर नुकसानात यही होते हैं जो अब जाके मैं मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके मसाइल के हल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि यार वो ठीक हो जाए मसला मसाइल। तो एक तो ये कि वो सारे वज़ाइफ को आप स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद फिर आप असेसमेंट करें कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर 2-3 वीडियोस बना के दी कि यार आप खुद से मालूम कर लें कि आप पे जादू है कि नहीं है। अगर वो सूरह वन्नास का एक अमल था वो आप देख लें, वीडियोस के अंदर है कि आप कैसे मालूम करेंगे कि आप पर जादू हुआ है, तो वो देखिए। आप 5 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप पे जादू है कि नहीं है तो किस किस्म का है, काला जादू है, नॉर्मल जादू है, बहुत सिफली है, बीमार करने के लिए कराया गया है, किसी और मकसद के लिए, वो भी कर लें, तसल्ली हो जाएगी। हो गई। अच्छा जी, अगर ये असरात इस तरह से आ रहे हैं तो फिर हम क्या करें? अब आपको ये अमल बता देता हूं आयत करीमा, आप ये कर लें। जैसे ही आपके ऊपर से नजरें उतरेगी, आपका कोई जादू है तो वो टोना है वो कटेगा, आपके हालात फिर वैसे के वैसे पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अमल आपका ये वजीफा शुरू करते ही आपको 3 दिन में सुकून मिल जाता है, पहले दिन ही कई लोगों को आराम आ जाता है, वो कहते हैं यार मैं तो बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, मेरा सर जकड़ा हुआ था, मेरा सर भारीपन था, मैं तो होश में नहीं था, मैं बड़ा रिलैक्स हल्का फुल्का हो गया हूँ मेरे। तो उसके बाद खत्म नहीं करना भाई, उसके बाद ये इसको आपने 21 दिन पूरा करना है, वरना ये चीजें रिकरेंट होती रहती हैं, ये बार बार उसके असरात फिर से वो आ जाते हैं। तो इसलिए आपने 21 दिन इसको पूरा करना है। अब आपको अमल बता देता हूं, फिर इसके बाद दूसरी बातें इसी से रिलेटेड करेंगे, ताकि वीडियो जो है वो बोरियत की तरफ ना जाए और आपका ध्यान वो ना हो। अच्छा जी, आपने करना क्या है? इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अकेले कमरे में बैठ जाना, अकेले कमरे में, और वहां बैठकर बावजू हो आप तो वो मुसल्ले पे बैठ जाए। और बैठने के बाद आपने क्या करना है, अपने सामने एक पानी का गिलास रख लें,
पानी का गिलास आपने रख लिया। अब आपने सबसे पहले आपने 7 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी 7 टाइम्स आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने ये विर्द करना है, यानी आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को आप इस तरह पढ़ेंगे, या हय्यो या कय्यूम बेहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़, या हय्यो या कय्यूम बेहक्के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़, यानी आपने आयत करीमा से पहले या हय्यो या कय्यूम बेहक्के ये ऐड करना है, उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़, ये आपने 101 बार पढ़ना है। 101 बार आपने ये पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने वो जो सामने पानी का गिलास रखा हुआ उस पर आप दम कर देंगे। उस गिलास पर दम करने के बाद आपने दोनों हाथों पर आपने दम करके, और जहां तक आपका हाथ जाता है वहां पर आप उसको फेर लें। ये आपका अमल मुकम्मल हुआ। उसके बाद वो पानी खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं, और अपने घर में जहां भी दीवारें, साफ दीवारों पर नीचे ना गिरे, एहतियात से उसको छिड़क दें। ये अमल आपने 21 डेज करना है। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि आप पहले जिस मर्जी से जिससे हिसाब करवा लें, आपकी कंडीशन आपको खुद बता देगी। आप पर जादू था, काला था, पीला था, नीला था, कोई भी था, आप पे नजर बद थी, कैसी थी, गंदी, बुरी, अच्छी, जो भी नजर थी, सब साफ हो जाएंगे। आपकी तो कोई बंदिश, रुकावट, कोई भी चीजें सब खत्म हो जाएगा। हालात बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। आपका जो भी आपका काम स्टक आउट था वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब करना सिर्फ ये है कि जे अगर आपके असरात आपको पहले ही दिन मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, 7 दिन में मिल जाए, भाई 21 दिन ये अमल पूरा कर देना। और इसके अमल की भी ये बता दूं शर्त कि जब आप इसको शुरू करेंगे तो फिर अगर आपने फर्ज करें 12वें दिन आकर आप भूल गए तो फिर वो आपका अगला दिन पहला ही शुमार होगा, ये जहन में रखना। इसलिए इसको भूलना नहीं है। ये इस तरह से जैसे डॉक्टर की दवाई आप होती है ना कि आपने टाइम पे लेनी है, इसको भूलना नहीं, कोई खुराक मिस नहीं करनी, वरना बीमारी पहले वाली कंडीशन पे आ जाएगी। तो ऐसे ही ये है, आपने इसको भूलना नहीं है, इसको आपने टाइम पे जो है वो पढ़ना है, और ये 21 दिन पूरे करने हैं। आपके कुल्लो हम जितने भी मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे कि चले जी, ये तो हमने जादू और इसके लिए कर लिया। एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि शाह साहब ये बताएं कि मतलब दुआओं की कबूलियत के लिए हमें दुआ मांगने का कोई तरीका जो है ना वो बता दें। तो उसी से फायदा लेते हुए मैं आज थोड़ा सा आपको ये हिंट आउट कर देता हूं कि ये मेरा आजमाया हुआ है, और सरकार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस से मैंने चीज़ों को पिक करके ये किया है। एक तो ये है कि जब दुआ मांगने लगे, सबसे पहले जब नमाज आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो इधर उधर की जो बातें आप सोचते हो, तो उस वक्त आप वो सोच लिया करो ना जहन के अंदर जो इस वक्त आपके साथ परेशानी चल रही है, उस परेशानी को एक दफ़ा सोच लिया करो, और ये सोचा करो कि मैं इस परेशानी के लिए रब के सामने खड़ा हो गया। नमाज मुकम्मल हो गई, दिल वैसे ही उचाट हो जाएगा ना आपका, दिल मतलब घबराने लगता है जब कोई परेशानी सर पे खड़ी हो। मिसाल के तौर पर बिजली के बिल भरने में 4 दिन रह गए और 50,000 इकट्ठे करना, तो परेशानी तो है ना। बस इस परेशानी को दिमाग में ले जाए, टेंशन में, नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ खड़े किए। आपने पहले 7 बार ना या रहमानो पढ़ना है, कोशिश करें सांस रोक के पढ़ लें। उसके बाद 5 बार या रब्बना पढ़ना है। उसके बाद 3 बार या अरहमर राहिमीन पढ़ लेना है। ठीक है, 3 बार अरहमर राहिमीन पढ़ने के बाद आपने या हन्नानो या मन्नानो या दयानो, अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह बदियो समावाते वल अर्द, ये चंद चीजें पढ़ने के बाद आपने दुआ स्टार्ट कर देनी, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। और जितना वो दर्द, जो तकलीफें आपके साथ बीत रही हैं, उनको यार अपनी याद करके आंखों में आंसू लिया और रब के सामने। रब तो जानता ही है, रब अगर आप ये एक्टिंग भी कर रहे होंगे ना, मेरा रब जान रहा है कि ये मुझे इंप्रेस करने के लिए कम से कम रोने की कोशिश तो कर रहा है, तो यार कुछ तो किया करो। हमारा मसला ये है कि हम इतने तकलीफ में होते हैं, इतने गम में होते हैं। मैंने देखा है जुमे के इज्तिमा में जब नमाज पढ़ने के लिए हम जा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ वाले दोस्त एक साहब मेरे साथ मिलने के लिए आए ना, बहुत बड़े परेशानी के अंदर थे। हमने कहा चलो जुमे का टाइम है, जुम पढ़ के आते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। जुमा पढ़ने के बाद जब वो दुआ की, उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने उसको बाहर निकल के मस्जिद से कहा, मैंने कहा यार इतने बड़े दरबार में आए हुए थे, अल्लाह के घर में आए हुए थे, वो कम से कम दुआ में यहाँ तो रोज गिड़गिड़ा लेते। जुमे के खुतबे में भी एक जगह आती है जब तवक्कुफ होता है, दुआएं कबूल होती हैं। हम लोग दुआ को सीरियस ही नहीं ले रहे, फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बहरहाल सर, ये अमल कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। कोई मसला को बताने के लिए हो जो ऐसा मैं बता ना सका हूँ, ये रह गया हो, तो कमेंट्स में पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें। अमल ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।